Hello students, welcome to the physics class. Now next topic is electrostatic potential energy of a system of charges. Electrostatic potential energy की हमने definition पहले भी की थी. It is the energy possessed by a system by virtue of their positions. जैसे हमने बोला था कि हम नेचुरल पोजीशन से जब भी किसी भी बॉडी को और किसी पोजीशन पे लेके जाते हैं तो हमें वर्डन करना पड़ता है एंड दैट वर्डन विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी. एंड जो पोजीशन की वजह से है वो एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो ये आ जाएगी पोजेस्ड बाय अ system of charges. Hence, electrostatic potential energy of a system of point charges is defined as the total amount of work done in bringing the various charges to their respective positions from infinitely large mutual separation. यहाँ तक तो डेफिनेशन वही सेम है जो हम पहले भी कर रहे हैं. इनफाइनाइटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन का क्या मतलब है? हमने इनफाइनाइटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन इसलिए लिया है सो दैट देयर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो. पहले उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होनी चाहिए. जितना लाने में हमें वर्डन करना पड़ रहा है वही वर्डन स्टोर होएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी एंड हमें सिर्फ वही कैलकुलेट करनी है. दैट्स वाई हमने अजम्पशन ली है from infinitely large mutual separation. Now electrostatic potential energy of a system of 2 point charges. पहले हम 2 के लिए करेंगे then जनरलाइज करेंगे for n point charges. तो 2 के लिए हमने कंसिडर किया है, सपोज किया है a point charge Q1 is held at P1 with position vector R1. जब आप चार्ज Q1 को लेके आते हो तो आपको कोई भी वर्डन नहीं करना पड़ता बिकॉज वहाँ पर कोई पोटेंशियल ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है. तो आप इसको इजीली ला सकते हो, कोई वर्डन नहीं करना पड़ेगा. तो इसलिए हमने डायरेक्ट एज्यूम किया था Q1 एट P1 बट अनदर चार्ज Q2 जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है फ्रॉम Q1 एंड इसको हम लेकर आ रहे हैं टू द पोजीशन P2 विथ पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर एंड P1 P2 को लेट किया R12 वेक्टर. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू द चार्ज Q1 कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q ओवर R होता है ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल Q1 की वजह से दैट्स वाई Q1. और पोटेंशियल हमें चाहिए किस पॉइंट पर? जहाँ पर हमें Q2 को लेके आना है, तो मीन्स इस डिस्टेंस पे चाहिए एंड दिस डिस्टेंस विल बी R12. नाउ बाय डेफिनेशन वर्डन इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम infinity to P2 will be equal to potential multiplied by charge. पोटेंशियल की हमने वैल्यू निकाल दी, चार्ज आ जाएगा Q2 because we are bringing the charge Q2. This burden will be stored as the potential energy, hence potential energy will be equal to burden is equal to Q1 Q2 over 4 pi epsilon naught R12. Now electrostatic potential energy for a system of n point charges. इसमें n point charges हैं तो ये इक्वल हो जाएगी total amount of burden in assembling all the charges at the given positions from infinity, right? वही फिर in bringing the first charge Q1 हमें कोई burden नहीं करना पड़ेगा बिकॉज सारे के सारे चार्जेस अभी भी इन्फिनिटी पे हैं एंड वहाँ पर कोई भी फील्ड नहीं है. नाउ वर्डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2 वो इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 मल्टीप्लाइड बाय Q2. नाउ जब हम Q3 को लेके आएंगे टू P3 विथ पोजीशन वेक्टर R3 फ्रॉम इन्फिनिटी तो पोटेंशियल आएगा ड्यू टू द बोथ चार्जेस Q1 एंड Q2 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q3. तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R13 Q2 ओवर R23. R13 डिस्टेंस होएगा Q1 एंड Q3 के बीच का एंड R23 हो जाएगा Q2 एंड Q3 की. तो ये यहाँ से W3 आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 ओवर R13 Q2 Q3 over R23. And in bringing Q4
फ्रॉम इन्फिनिटी टू P4 विद पोजिशन वेक्टर R4, वर्क डन होएगा W4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ देयर आर ऑलरेडी 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3. तो यहाँ आएगा Q1 Q4 ओवर R14, Q2 Q4 ओवर R24, Q3 Q4 ओवर R34. देयरफॉर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस आ जाएगी, वो चारों का सम आ जाएगी W1, W2, W3 एंड W4 का. तो W1 0 था, W2 की पीछे से वैल्यू ली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12. W3 में आपके पास 2 टर्म्स थी, वो दोनों टर्म्स लिख दी. W4 में ये 3 टर्म्स हैं, ये आ गई. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा एंड ये बन जाएगा Q1 Q2 ओवर R12, Q1 Q3 ओवर R13, Q1 Q4 ओवर R14, Q2 Q3 ओवर R23, Q2 Q4 ओवर R24 एंड Q3 Q4 ओवर R34. राइट. तो इन जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n चार्जेस क्या आ जाएगी. यहाँ पर पहले हमने ऐसे इसको असेंबल किया है कि Q1 आपका फर्स्ट नंबर पे आए, देन Q2 आए फर्स्ट नंबर पे, देन Q3 आए. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम इसको लिख सकते हैं Qj Qk ओवर Rjk. समीशन हो जाएगा ऑन ऑल द पेयर्स. और हम इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं J इज इक्वल टू 1 to n, K इज इक्वल टू 1 to n, J इज नॉट इक्वल टू K. 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ये सेम है, 1/2 साथ में हमें ऐड करना है बिकॉज यहाँ पे भी 1 to n है, यहाँ पर भी 1 to n है. सो वी आर काउंटिंग ईच टर्म ट्वाइस. हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पर 1/2 ले लिया. राइट. पेयर ले रहे हो तब नहीं आएगा 1/2, क्योंकि पेयर में आपको पता है कि एक ही बार लेना है पेयर, बट जब इसको ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा. सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज 1/2 Qj. अगर आप बाहर निकालो J इज इक्वल टू 1 to n Qj, तो अंदर बचेगा आपके पास ये समेशन ओवर K एंड Qk वाली टर्म. राइट. सो U विल बी इक्वल टू 1/2 समेशन J इज इक्वल टू 1 to n Qj, जो हमने बाहर निकाला था. जो ब्रैकेट के अंदर टर्म थी ये वाली समेशन K इज इक्वल टू 1 to n K नॉट इक्वल टू J 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qk ओवर Rjk. इसको हमने लेट कर लिया Vg. ओके. Vg के हैं आपके पास पोटेंशियल एट Rg ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस. एंड यहाँ पर ये जो रिलेशन है, ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर n चार्जेस. तो ये वाला आपके पास टॉपिक ऐसे भी आ सकता है पोटेंशियल एनर्जी फॉर n चार्जेस, और ये ऐसे भी आ सकता है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल फॉर n चार्जेस. ठीक है. फिर नेक्स्ट है आपके पास यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो ऐसे यूनिट एनर्जी की होती है आपके पास जूल, एंड 1 जूल डिफाइन करते हो आप एनर्जी स्टोर्ड इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. एनर्जी एंड वर्क इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से हमने वर्क डन के फॉर्मूले से ही एनर्जी की डेफिनेशन निकाली है. वर्क डन इक्वल होता है QV. सो इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. अनदर कन्वीनियंट यूनिट है आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी नेम से ही क्लियर है. इट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग इट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. राइट. फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आएगा क्या, आपने मूव करवाना है इलेक्ट्रॉन को. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस करवाना है 1 वोल्ट. तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल.